हाय दोस्तों, नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारा देश कुदरती आपदा और कोरोना की मार, चाइना और पाकिस्तान के चालधारियों से बाहर से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी हमारा प्यारा देश डटकर सामना कर रहा है। चाहे वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे हो, लेह लद्दाख पे हो या जम्मू एंड कश्मीर पे हो, बॉर्डर्स पे सेना और देश के अंदर भगवान रूपी डॉक्टर्स और सामाजिक कार्यकर्ता और हम लोग यानी देशवासी, इन सारे प्रॉब्लम्स का हम देशवासी और हमारा पूरा देश डटकर सामना कर रहा है और हमारा देश पूरी शक्ति से लड़ रहा है। बॉर्डर पे हमारी फौज चाइना को कड़ी टक्कर दे रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पे हो या चाइना बॉर्डर पे हो। और हमारे देशवासी अपनी बुद्धियों से हो या अपने समझदारी से हो, वो कोरोना फ्लड की भयंकर रूप से लड़ रहे हैं। अभी देश में चारों तरफ से प्रॉब्लम्स है, हम सामना भी कर रहे हैं और मजबूती से करने के लिए हमें एकता और एकजुटता की जरूरत है, जो हम देशवासियों में है। मगर कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ गद्दार नेता हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो धर्म के नाम पे और जात के नाम पे हमारी एकता को तोड़ रहे हैं। कुछ गद्दार नेता लोग इस समय भी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। कुछ नेता वो देश को कुछ नहीं समझते, सिर्फ अपनी राजनीति को ज्यादा महत्व देते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसा हो रहा है। देश में जब भी कोई संकट आता है तब ये लोग देश को छोड़कर राजनीति की सेवा करते हैं, अपनी नेतागिरी करते हैं। जब उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ था और जब हमारे सैन्य ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था बालाकोट एयर स्ट्राइक से, और जब अब चाइना का साथ इंडिया इतना बड़ा टेंशन चल रहा है और अभी भी कुछ लोग राजनीति ही कर रहे हैं। देश से बड़ा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, देश से बड़ा कोई नेता नहीं। जब देश ही नहीं रहेगा, जब देश ही नहीं बचेगा इन गद्दारों से, तो कौन सी राजनीतिक पार्टी होगी, कौन सा नेता होगा। देश बदनाम हो रहा है। गद्दार नेता सेनाओं को मनोबल गिरा रहे हैं, सेना का आत्मविश्वास गिरा रहे हैं। कुदरत की मार से असम हो, बिहार हो या दिल्ली हो, चारों तरफ पानी ही पानी है। कितने लोग घायल हो चुके हैं, कितने घोल बेघर हो चुके हैं, कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितने लोग अपने घर से बेघर हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं, इनका दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। कुछ राजनीतिक पार्टियां इन परेशान बेसहारा लोगों के साथ भी राजनीति कर रहे हैं। क्या यह लोकतंत्र है? क्या इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं? क्या इसको ही जनता का राज बोलते हैं, जहां जनता का हाल बेहाल है और कुछ राजनीतिक पार्टियां अभी भी राजनीति कर रहे हैं। देश की राजनीति, दिल्ली का अब स्थिति देखिए, बाहर से क्या हालत है, उधर बिहार में देखिए, उधर असम में देखिए। और इसके साथ साथ कोरोना की वजह से कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितने लोग अपने परिवार से अलग हो चुके हैं, कई परिवार के लोग बिछड़ गए हैं। पूरे देश में दुख की घड़ी है। इस देश की घड़ी में भी कुछ लोग अपनी राजनीति जरूरी समझते हैं। कितने लोग बेघर हो चुके हैं, कितने लोगों की नौकरी चली गई है, कितने लोग भूखे सो रहे हैं। इनको पूछने वाला कौन है? उधर भी हमारी सेना देश के लिए अब शहीद हो रही है और इसमें भी कुछ लोग राजनीति करते हैं। छी, शर्म करो। ऐसे गद्दार नेताओं की जरूरत नहीं है हमें। एक शहीद के पिता ने भी बोल दिया राजनीति मत करो अभी, फिर कुछ लोग गंदी राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं। जब भी कोई देश में संकट आता है, राजनीतिक पार्टियां एकजुटता होने की बजाय, एकता होने की बजाय राजनीति करती है। हर वक्त राजनीति जरूरी है क्या? देश से बड़ा है क्या राजनीति? देश चारों तरफ से संकट से घिरा हुआ है और कुछ लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं अभी भी। कितने लोग बाहर से बेघर है, कितने लोग की घर डूब गया, कितने लोग की नौकरी चली गई, कितने लोग के माँ बाप चले गए, कितने लोग के भाई बहन चले गए। इनको लेकर करो कुछ। इनको खाने का क्या, रहने का क्या, सोने का क्या, इनको कौन पूछ रहा है? राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं हम देश की जनता की सेवा के लिए हैं। इस मुश्किल घर में जब जनता को साथ चाहिए तब आप लोग राजनीति करते हैं और बोलते हैं राजनीतिक पार्टियां जनता की सेवा के लिए है। कहाँ की सेवा है? किस तरह की सेवा है ये? देश की इकोनॉमी डाउन हो रही है। हमें इस समय कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक गद्दार नेता नहीं चाहिए। हमें इस समय भरोसा और साथ चाहिए कि हम और हमारा देश दोनों आगे बढ़ सकें। इस समय राजनीति करने का नहीं है, एकजुट दिखाने का है, एकता दिखाने की है। बॉर्डर पे दुश्मन घिरे हुए हैं हमारे सेना और कुछ लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं। अभी इस समय सारे देश को एकता दिखाने की जरूरत है, ना कि गंदी राजनीति की।